बच्चा पेरेंट्स पर डिपेंड है तो उसको दुनियादारी की कोई टेंशन ही नहीं। उसको पता है कि जेब में पैसे खत्म होते हैं, पिताजी को कल लगा दूंगा पापा या खत्म हो गए और पिताजी ये भी नहीं पूछेंगे कि किसमें खर्च किए क्या किए। उन्होंने बोला चलो ठीक है, बच्चे के पास पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए, तुरंत पैसे भेज दिए जाते हैं। तो अपन क्या है, अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं, फिर हैं जब मर्जी जहाँ गए वहां जा करके जो भी फास्ट फूड खाना है खा लिया, नए कपड़े खरीद लिए, जूते ले लिए, जो भी अपनी मर्जी है उस तरह से अपन खर्च कर रहे हैं। मतलब अपने को एहसास नहीं है, उस चीज का एहसास नहीं है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। और दूसरी बात, अभी अपने ऊपर कोई बोझ भी नहीं पड़ रहा है तो अपने को क्या पढ़ने में सबसे ज्यादा चाहते हैं। और अपने को ऐसा लगता है कि पढ़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है, पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जब आप देखो ना, बिना पढ़ा लिखा आदमी जब सड़क के किनारे मई जून के महीने में जब पत्थर उठा करके चल रहा होता है और ऊपर की मंजिल पर जब वो रेत की कट्टे खाली कर रहा होता है, बोरियां खाली कर रहा होता है, तब उसको लगता है कि यार मेरे पिताजी ने कहा था कि पढ़ ले तो सही रहता, क्योंकि पढ़ना इससे ज्यादा कठिन काम नहीं। दूसरी बात यह है कि सर्दियों में नींद भयंकर आती है और कई बच्चे जो हैं वो इस समय पढ़ाई का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं रात को तो नींद आ रही है, क्योंकि सर्दी लगते ही रजाई कंबल ओढ़ लेते हैं और टेम्परेचर बढ़ते ही अपने को खट से नींद आ जाती है। तो वो सोचते हैं चलो ऐसा करता हूँ ना, सो जाता हूँ, अलार्म लगा लूंगा, सवेरे उठ जाऊंगा। लेकिन वो अलार्म बजता ही रह जाता है, वो उठ नहीं पाता है, वो बजता ही रहता है, उठ नहीं पाता है। और उसको फिर दुख भी नहीं होता है, अलार्म बजता है और वो उठ नहीं पाता है तो उसको दुख नहीं होता। बस थोड़ी देर जब वो उठता है ना 9 बजे या 10 बजे, तब उसको थोड़ा सा हल्का सा गिल्टी फील होता है, अरे यार आज भी नहीं उठ पाया, चल कोई बात नहीं कल पढ़ लेंगे, नहीं है नहीं। फिर उसका मन अंदर से कहता है तो चल कोई बात नहीं, आज रह गया ना, कल 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेना, आज 2 घंटे ज्यादा सो लिया, कल 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेना। लेकिन मन कल भी यही कहेगा कि कल 2 घंटे ज्यादा पढ़ लेना, आज भी सो ले। तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको कंफर्ट जोन में डालेगा। अरे ठंड ज्यादा है, क्यों पढ़ रहा है ना, क्यों कष्ट कर रहा है, चुपचाप सो जाना, पिताजी कौन सा लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे, सो जा, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन अगर आप उसके मन की बात मान करके सो गए तो फिर पढ़ाई का बड़ा नुकसान हो जाए। तो ऐसे में भी अपने को मन की बात नहीं सुननी, अपने को क्या करना भैया, नीट की बात पहले सुननी है, मन बाद में देखा जाएगा, नीट की बात सबसे पहले सुननी है। और दूसरी बात यह है कि इस एज में आकर के बच्चे यहाँ पर देखो, एक तो आजादी मिलती है, आजादी मिलती है तो उसका फायदा भी उठाते हैं कई, इसके अंदर गर्ल्स भी उठाती हैं तो बॉयज भी उठाते हैं, फायदा दोनों उठाते हैं। अगर आप शाम को इस जवाहरनगर एरिया में निकल जाओ या तो अपन देख रहे हैं वहां पर रात को 9 बज रहे हैं, 10 बजे से घूमा जा रहा है इधर से इधर, एक एक रेस्टोरेंट पे, एक एक ठेले वाले पर इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। और फिर उस समय पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है उनका, क्योंकि घूमने फिरने में टाइम वेस्ट हो गया ना। और उसके बाद मेरी बात सुनो कि ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं, ये सारी चीजें लाइफ में टेम्परेरी हैं। और अगर अभी से इन चीजों के पीछे पड़ जाओगे तो ये एज अचीवमेंट करने की भी है और ये एज मजे मारने की भी है, क्योंकि यहाँ देखने कोई नहीं आ रहा है आपको। अगर आप दिन भर ही घूमते रहे कोई नहीं कहेगा, अगर आप पी के पड़े रहे किसी को कोई पता नहीं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि इसी एज में कैरियर भी बन रहा है, इसी एज में कैरियर भी बन रहा है। और पता चला कि आज आप जिसके साथ घूम रहे हो कल उसकी शादी डॉक्टर से फिक्स हो जाती है, फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे, ना घर वालों के रहोगे ना बाहर वालों के रहोगे। और सीधी सी बात यह है, नहीं बात ध्यान से सुने आप, तो इसके अंदर देखो अब आगे तो आप जानते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सेक्सुअल सिलेक्शन वाला पॉइंट डार्विन कह के गया है। डार्विन ने कहा है कि फीमेल ऐसे मेल को सेलेक्ट करती है जो बेटर फिट होते हैं या बेटर फिनोटाइप वाले होते हैं, और वहां पर फिनोटाइप आपका नीड का सिलेक्शन है, यहाँ पर बेटर फिटनेस क्या है, नीड का सिलेक्शन है। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है, अभी जिसकी नींद नहीं खुल पा रही है उसको 2 चीजें रखनी चाहिए अलार्म के लिए, एक मोबाइल एक अलार्म क्लॉक, और दोनों को अपने बेड से 5-5 फीट दूर रखो या 4-4 फीट दूर रखो। मोबाइल उस कोने में रखो तो अलार्म क्लॉक उस कोने में रखो, जहां आपका हाथ नहीं पहुंच पाए वहां रखो। दोनों में 5 मिनट लेट अलार्म लगाओ, एक में 5 बजे का तो दूसरे में 5:05 का। तो पहले क्या होगा, पहले मान लो अलार्म क्लॉक बजी है
तो अलार्म क्लॉक अब आप हाथ टटोल रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है ना, उठ के बंद करना पड़ेगा। अब उसका एक तरीका है बचने का, रजाई को अंदर ओढ़ के पूरी तरह से जाओ, अलार्म घंटे की आवाज ही ना आने दो। जैसे जैसे टॉलरेट करके आपने सोचा कि यार 1-2 मिनट बचेगा फिर चुपचाप हो जाएगा, ढीठ बन जा, तो फिर क्या आप पड़े रह गए। साहब अलार्म घड़ी बंद हो गई, आप फिर से खर्राटे बनना चालू कर रहे हैं, अब मोबाइल बजेगा। अब मोबाइल बजेगा क्योंकि अलार्म 5 मिनट लेट का सेट किया था आपने, फिर मोबाइल बजेगा तो बार बार बजेगा, इतनी जल्दी बंद नहीं होगा, तो बार बार बजेगा, 1 बार बजेगा, 2 बार बजेगा, 3 बार बजेगा। अब आप क्या करो, या तो ढीठ बन के पड़े रहो या उठ के मोबाइल बंद करने जाओ। फिर आप बोलोगे सर रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, एक टूथपेस्ट और एक टूथब्रश अपने बेड के पास रखो और उसमें ब्रश में पेस्ट लगा के वहां रखो, जैसे ही अलार्म लगे आप ब्रश उठा के मुंह में डाल दो। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पेस्ट खा जाओ और सोते रह जाओ, नहीं, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पेस्ट खा जाओ और सो जाओ। बोलो कोई बात नहीं सर, मेरे तो नींद इतनी आ रही है, मैं पेस्ट भी गटक जाऊंगा लेकिन उठूंगा नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि पेस्ट का टेस्ट आने लगा है मुंह में, तो फिर बाहर निकल करके ब्रश करना ही पड़ेगा, ब्रश करना है तो मुंह धोना ही पड़ेगा, और जब उठ गया है मुंह धो लिया है, ब्रश कर लिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके भी जगा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी सर्दियों की है, और इसके अंदर अपन देखा दिन बहुत तेजी से निकल रहे हैं, बहुत फास्ट निकल रहे हैं, क्योंकि दिन का टाइम ड्यूरेशन कम हो गया है ना, रात का टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है, तो ऐसे में इसके अंदर स्टडी में उतना अचीवमेंट नहीं आ पा रहा है। तो आप सोचते हैं ना सुबह जल्दी उठेंगे, कई सारे बच्चे नहीं उठ पाते हैं, उनके लिए ये तरीका बिल्कुल 100% कारगर है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 जगह अलार्म लगाने हैं और साथ में ब्रश और पेस्ट भी रखनी है, और उसके बाद आप तुरंत उठ जाएंगे। चलो जी आगे चलते हैं, आगे अपन चलते हैं।